हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय माना जाता है। तो संवत 1700 से 1900 तक रीतिकाल का माना जाता है। और इस काल को रीतिकाल का नाम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था। मिश्र बंधुआ और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे क्या नाम दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल एवं विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। अगला, रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो काव्यांश निरूपण के अर्थ में। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर किया? तो रीति की प्रधानता के कारण। और अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर किस प्रकार किया है? तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध से क्या आशय है? इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति में बंधे हुए हैं। यानी इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति में बंधे हुए हैं। अगला है, इस वर्ग के प्रमुख कवि कौन से हैं? यानी रीतिबद्ध के प्रमुख कवि कौन से हैं? चिंतामणि है, मतीराम है, जसवंत सिंह है, कुलपति मिश्र है, मंडन है, सुरती मिश्र है, सोमनाथ है, भिखारी दास है, दुल्हा है, रघुनाथ है, प्रताप सिंह है, ग्वाल आदि हैं। रीतिमुक्त से आशय है, रीतिमुक्त से आशय हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर रचना करना। यानी रीतिमुक्त से आशय यह है कि हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर रचना करना। अगला है, इस वर्ग में कौन से कवि आते हैं? तो घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीति सिद्ध से क्या आशय है? तो रीति की जानकारी होते हुए भी रीति ग्रंथों की रचना नहीं करना। रीति सिद्ध से आशय है कि रीति की जानकारी होते हुए भी रीति ग्रंथों की रचना नहीं करना। और इस वर्ग में कौन से कवि आते हैं? यानी रीति सिद्ध वर्ग में कौन से कवि आते हैं? तो इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बिहारी। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी माने जाते हैं। बिहारी के एकमात्र काव्य ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई। तो बिहारी कई बार रिपीट क्वेश्चन है कि बिहारी के एकमात्र काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के कुल कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। अगला है, बिहारी सतसई में कौन से दो प्रमुख छंदों का प्रयोग किया गया है? दोहा और सोरठा। तो बिहारी सतसई में दो प्रमुख छंद है, दोहा है और सोरठा है। बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो मुक्तक है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य ग्रंथ है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे जो बिहारी के प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। राजा जय सिंह बिहारी के प्रत्येक दोहे की रचना पर, यानी बिहारी प्रत्येक जितने भी रचना करते थे उस पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। तो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। और बिहारी सतसई का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। तो बिहारी सतसई का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। बिहारी का आजीवन काल माना जाता है 1595 से 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी। बिहारी के बारे में कौन सी उक्ति प्रसिद्ध है? तो गागर में सागर। बिहारी के बारे में गागर में सागर उक्ति प्रसिद्ध है। बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी के दोहे में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। बिहारी की रीतिकाल के किस प्रकार के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं।
रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल। तो रीतिकाल का अन्य नाम है उत्तर मध्यकाल। किस कवि ने छल नामक एक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है? तो देव ने छल नामक एक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है। देव का जीवन काल क्या है? 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी। देव की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, देव शतक, शब्द रसायन, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर। तो देव की प्रमुख कृतियाँ क्या है, यानी जिसमें विलास आया है वो सभी देव की कृतियाँ हैं। और यानी जहाँ पे विलास मिल जाए वे सारी किसकी कृतियाँ हैं? देव की कृतियाँ हैं। और देव शतक, शब्द रसायन, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, ये सारी किसकी हैं? देव की हैं। देव किस प्रकार के कवि थे? तो रीतिबद्ध कवि थे। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं घनानंद। घनानंद का जीवन काल माना जाता है 1689 ईस्वी से 1739। अगला है घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। घनानंद को प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो हिंदी की रीति परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? यहाँ से है रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी की रीति परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो केशवदास से। केशवदास का जन्म कब हुआ है? 1560 ईस्वी से 1617। केशवदास किसके आश्रय में रहते थे? तो ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रहते थे। अगला, केशवदास को अलंकारवादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अलंकार विहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे। केशवदास को अलंकारवादी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकार विहीन यानी जो अलंकार के बिना कविता है उसको सुंदर ही नहीं मानते थे, यानी अच्छा ही नहीं मानते थे। केशवदास ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 9 ग्रंथ लिखे हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, कवि प्रिया 1601 में, रतन बाबनी 1607 में, वीर सिंह देवचरित 1607 में, विज्ञान गीता 1607 में, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में, नखशिख। तो सारी इम्पोर्टेंट है। और 9वां है छंदमाला। अगला क्वेश्चन है, केशवदास के रीतिपरक ग्रंथ कौन से हैं? तो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, छंदमाला है। केशवदास के रीतिपरक ग्रंथ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला है। 7वां क्वेश्चन है, रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी है? तो रीतिकाल में वीर रस की कविता भूषण ने लिखी है। भूषण का जन्म काल माना जाता है 1613 ईस्वी। अगला है, भूषण ने किसको अपने वीर काव्य का विषय बनाया? तो महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला को। भूषण की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं बिहारी। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी कहे जाते हैं। बिहारी का जन्म काल है 1662 ईस्वी से 1663 ईस्वी। इनका एकमात्र प्रमुख ग्रंथ माना जाता है बिहारी सतसई। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास इहिं काल, टली कली ही सब विंध्यो आगे कौन हवाल पंक्ति किसकी है? बिहारी की है। छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किसने किया है? देव ने किया है। देव का जन्मकाल 1673 ईस्वी से 1767। देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास,
अष्टयाम, देव माया, प्रपंच, शंख सागर तरंग, सुजान विनोद, देवचरित्र। मतीराम का जन्म काल माना जाता है 1604 ईस्वी से 1701 ईस्वी। मतीराम की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका। प्रेम की पीर किस कवि को कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेम की पीर किस कवि को कहा जाता है? घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। घनानंद का जन्म काल माना जाता है 1689 ईस्वी से 1739। घनानंद किसके दरबारी कवि थे? तो मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। रिपीट हो गया है। घनानंद ने वृंदावन जाकर किस संप्रदाय को अपना लिया था? तो घनानंद ने वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय को अपनाया था। घनानंद मोहम्मद शाह के दरबार में थे मीर मुंशी, यानी घनानंद मोहम्मद शाह के दरबार में कौन से पद पे थे? मीर मुंशी। घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? सुजान सागर, विरह लीला, लोक सार, रस के लियुली, कृपा कांड। रीतिकाल में बिहारी के बाद सबसे लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो रीतिकाल में बिहारी के बाद सबसे लोकप्रिय कवि पद्माकर माने जाते हैं। पद्माकर का जन्म काल है 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी बांदा में। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, कली पचीसी, जगद्विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। वृंद कवि का जन्म काल है 1643 से 1723 ईस्वी। वृंद कवि किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब के। वृंद कवि की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? बारहमासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई। बोधा कवि की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इश्कनामा, विरह वारिस। ये बोधा कवि की प्रमुख रचनाएं हैं। सेवादास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रघुनाथ, नखशिख, रस दर्पण। सेनापति की रचना कौन सी है? कवित्र रत्नाकर। कवि आलम की रचना है आलम केली। भिखारी दास की रचनाएं कौन सी हैं? श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश। रीतिकाल के नामकरण करता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल का कालक्रम है 1700 से 1900 ईस्वी। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं चिंतामणि। रस रत्नावली के रचनाकार हैं मंडन। नायसद चरित किसकी रचना है? गुमान मिश्र की। रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? सेवादास। तो रघुनाथ अलंकार सेवादास की रचना है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग किसकी पंक्ति है? बिहारी की है। कर्णभरण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? घनानंद है। आलमेकेली के रचयिता कौन है? आलम है। रस रतन किसकी रचना है? पुहकर की है। यमुना लहरी के रचयिता कौन है? ग्वाल कवि है। रसराज के रचयिता है मतीराम। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? विश्वनाथ सिंह है। बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव की रचना है कवि प्रिया। बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो गाथा सप्तमी। प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? देव की रचना है प्रेम चंद्रिका। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन थे? तो ग्वाल थे। कालक्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? केशवदास को। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? तो सेनापति ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। अगला है बादशाह
जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा था? केशवदास। तो बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य कौन लिखा था? केशवदास। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।